एक बड़ी अच्छी मीटिंग और उसका आगाज़ हुआ था, फिर 2 दफ़ा बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई। अब हुकूमत ही कह रही थी कि पहले हमें रिटर्न में दें, पीटीआई तैयार नहीं थी। अब बानी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मैं नाम ले लेती हूँ कि ये आ गया है कि आप रिटर्न में जो भी मुतालिबात हैं 2 पेशगी वो अपने दे दें। तो अब मुझे बताएं कि क्या रुकावट क्या है, हुकूमत क्यों अपने वादे से मुकर रही है? जो मुलाकात का उन्होंने कराया था, करा देनी चाहिए आपके ख्याल में? नंबर 1 तो बात यह है कि मुज़ाकरात होना ही खुशाइंद हैं, जैसे आपने भी कहा, और ये चलने चाहिए और कामयाब होने चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें ही बेहतरी का रास्ता बनता है पाकिस्तान भर का। अब उसके अंदर इफ एंड बट्स बड़े आते हैं, और जिसके अंदर ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही, ये बिल्कुल सवाल है। ये कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, जो हुकूमती कमेटी है, कि आप या हाँ ना करते या फिर आप इसको मुकम्मल अमल दरामद कराएं। ये जिम्मेदारी आपके स्पीकर ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा काम था इन दोनों को बिठाना, प्लेटफॉर्म मुहैया करना और मुलाकात कराना, यानी इनकी आपस में, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ बरह रास्त ना भी बैठ रहे हो तो स्पीकर ऑफिस ऐसा है, फिर पार्लियामेंट ऐसी है जहाँ सब बैठते हैं। गवर्नमेंट की भी तमाम इत्तेहादी जमातें उसमें शामिल हैं और सारी बैठ रही हैं, तो ये इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। इमरान खान उनको क्या पढ़ा लेंगे, जो सिंगल भी लोग मिल रहे हैं, डबल भी मिले हैं, और अगर ये 5 रुकनी कमेटी इकट्ठी भी मिल लेगी और वो 10 भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये उनका भी पीटीआई का ये कह देना भी एक असल में एक ड्रामा ही है कि जी हमें फ्री माहौल मुहैया किया जाए। भाई फ्री माहौल कोई नहीं होता, ये बड़ी दुनिया को क्लियर पता है कि जो लफ्ज़ आपने बोल दिया वो आप करते हैं। आप तो इस बात से तो हमारी बातचीत सुनते हैं, बक करते हैं, ये भी बात उन्होंने की है, तो फ्री तो होना चाहिए ना। तो आप इनका ये भी ख्याल ही होगा ना कि किसी बागीचे में अगर बिठा देंगे, उनके कमरे के पाई बाग में उन्हें अगर बिलफर्ज बिठा दें इमरान खान के, तो वहाँ पे बग नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? बहुत दुनिया आगे चली गई हुई है, लिहाजा ये ख्याल है उनका, तो इस ख्याल को पूरा करा देने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिठा दें इमरान खान साहब के साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे गपशप कर लें, और फिर कम से कम ये तो नहीं वो कहेंगे कि जी हमारी तो ये बात नहीं हो सकी थी, हमारी ये बात रह गई थी। गवर्नमेंट ने भी तो इनके मुतालबात तहरीरी तौर पर लेने के बाद यही कहना ना कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलेंगे और बात करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। अगली नशिस्त तो यही होनी है। गो के खान साहब ने तो कल ये भी, जहाँ एक तरफ फ्री हैंड दिया बैरिस्टर गौर को कि बेशक मेरी मुलाकात ना हो, आप मिल लें और रिटर्न भी दे दें, लेकिन साफियों से ये कहा कि अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं मानते तो हम फिर बाइकाट कर देंगे। धमकी साथ साथ मौजूद है, जो खान साहब का तुर्रा इम्तियाज है कि किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करना बल्कि लटका के रखना है ताकि फिर इनके पास ही वापस आए। तो पार्टी हेड के तौर पे भी उनका राइट बनता है, जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि गवर्नमेंट के हेड वो हैं, इत्तेहादी जमातें भी जाएंगी और जाके बताएंगी कि जी ये मुतालबा है, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट का मुतालबा भी गलत नहीं है कि भाई आप, जैसे अब खुद इमरान खान ने काजी अनवर साहब के जिम्मे लगाया है कि लोगों की लिस्टें बनाएं, तस्वीरें बनाएं, एतवार तक दें। पार्टी नॉन सीरियस है कि गुमशुदा अफराद के मामले पे कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले किया। तो ये तो लैक करता है ना कि 26 नवंबर से लेकर आज तक 200 लाशों से शुरू हुए और अब 46 गुमशुदा अफराद पे आके रुके हुए हैं, तो उनकी भी लिस्ट तो देनी होगी ना, ताकि गवर्नमेंट देखे। फिर टीओआर की बात राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि आप किस जज से कराना चाहते हैं, उसके टीओआर क्या होंगे कमीशन के, क्योंकि गवर्नमेंट कमीशन की रिपोर्ट तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में होगी ना, वो उसे पब्लिक करे ना करे। तो ये चीज़ें बहरहाल बहस तलब हैं, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। ठीक, लेकिन आदिल क्या आपको लगता है कि सिर्फ वज़ीर आज़म से ही ये डिस्कशन होगी, कहीं और भी जाकर ये डिस्कशन होगी? क्योंकि रऊफ हसन साहब तो ये कह चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो डमी है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये फनवा, अगर आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूं कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो फिर आपका अगला सवाल क्या होगा? चले मैं सवाल अगला कर लेती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि तमाम स्टेक होल्डर से इजाजत ली जाएगी या उनकी रजामंदी से कमेटी बैठ रही है? मैं बड़ा क्लियर कट जो कि मैं समझता हूँ, जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये मुज़ाकरात नहीं है, मज़ाकरात हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखेंगे 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, शायद 6 हफ्ते चला जाए। इसका मैक्सिमम आउटकम क्या हो सकता है पीटीआई के लिए या गवर्नमेंट के लिए? पीटीआई चाहेगी कि बानी पीटीआई बाहर आ जाए, वो बाहर आने वाले नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ चाहती है कि बनी गाला मुंतकिल हो जाए, मेरे ख्याल में उसके भी चांसेस ना होने के बराबर है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में अगर किसी ने गेन किया है
वो गेन किया है हुकूमत ने। ये वो हुकूमत है जिसे पीटीआई इलेजिटिमेट हुकूमत कहती है, जिसके मैंडेट को वो नहीं मानती, जो कहती है कि 8 फरवरी को 17 सीटों वाली गवर्नमेंट पार्टी पीएमएलएन को शहबाज शरीफ को मुसल्लत करवाया गया इस मुल्क पे। इस मुज़ाकरात का आगाज करके और इस पे बैठ के तहरीके इंसाफ एंडोर्स कर चुकी है पीएमएलएन के मैंडेट को, मौजूदा हुकूमत को भी मान चुकी है और एक लेजिटिमेट लेकिन गवर्नमेंट ऑप्शन भी नहीं थी ना उनके पास। वो शाहजेब वो चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना, तो वो तो नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से ना तो ये मुज़ाकरात होंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट ये मुज़ाकरात चाहती है और ना चाहेगी। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, इस वक्त रियासत के एजेंडे पे जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो है और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसमें जो सियासी जमात आएगी वो मेरा ख्याल है उसका नुकसान ही होगा और ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है इस वक्त। इस्लामाबाद के जो आला सतह हल्के आप कह दें, मुक्तदिर हल्के कह दें कि जी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई पीटीआई कोई नया एहतजाज शुरू करने वाली है, कोई प्रायोरिटी पे भी नहीं है। मैं बड़े वसूख से आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है डिस्कशन ये हो रही है कि पाकिस्तान की जीडीपी को किस तरह उठाया जाए, इन्फ्लेशन को मजीद कैसे कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को लाया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन मुज़ाकरात से फायदा पीएमएलएन ने उठाना था, वो उठा लिया है। तहरीके इंसाफ को इन मुज़ाकरात से एक चीज मिल सकती है, क्या? वो ये चीज मिल सकती है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो बिल्कुल आउट हो गए थे ना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, वो तो आप 9 मई देख लें या 26 नवंबर देख लें, वो दोबारा से रिंग में वापस आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है एक ऑप्शन नहीं रह गया लोगों के पास। देखिए पाकिस्तान में ऑप्शंस होते हैं, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अदम एतमाद आई और घर भिजवाई गई तो पीडीएम की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद था। आप मुझे इस वक्त बताएं कि ऑप्शन क्या पीटीआई एक ऑप्शन है बतौर सियासी जुमात कि वो आके और हुकूमत बना ले मौजूदा हालात में, जो कि वो रियासत के साथ कर चुकी है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो राइट नाउ। तो पीटीआई को कौमी सियासी धारे में पहले वापस आना होगा, फिर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म करना होगा, एतमाद बहाल करना होगा और उसमें मेरे ख्याल में 3 से 4 साल लग सकते हैं। ये मैंने आपको क्रक्स दे दिया है। तब तक तो फिर मेरा ख्याल से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। ताहिर मलिक साहब, फिर तो हम इसको ये गए जो आदिल बता रहे हैं कि फिर तो खाना पूरी है ना, पंजाबी में से कहते हैं खाना पूरी करना, फिर तो हुकूमत खाना पूरी कर रही है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में बड़े वसूख के साथ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट राजी है, इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ। बल्कि उन्होंने तो वो हाउस अरेस्ट वाली ऑप्शन पे कहा था कि बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब के थ्रू लेकर आए थे। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो डिमांड है वो बड़ी सिंपल है। अब मरवत साहब तो हमसे बड़े बंदे हैं, वो कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज़ चाह रही है कि आप फौज और इस्टेब्लिशमेंट को मानिज करें और आप जाने और पीपल्स पार्टी जाने, नून जाने, आप आपस में एक दूसरे जो मर्जी 2020 मैच खेलें, हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई मुक्का कर लें। मगर खां की मजबूरी ये है कि वो जो खां का इमेज है ना, वो जिस पोजीशन पे है, अगर वो इमेज से अपनी वो जो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा हलाकू खां और एक फाइटिंग और बड़ा ताकतवर के सामने खड़े होने वाला इमेज है। मैं एक थोड़ा सा कमेंट भी कर दूं, मेरी अपनी राय में पाकिस्तानी ओवरऑल और पंजाबी खास तौर पे जो मेजॉरिटी में है वो पसंद करते हैं उस पॉलिटिकल लीडर को जो पावरफुल के आगे खड़ा होता है। इसी की एग्जांपल आप भुट्टो की देख लें, आप नवाज शरीफ देख लें, जब उसने गुजरांवाला में तकरीर की, जब मरियम ने तकरीरें की तो वो पॉपुलैरिटी मिलती है।